the story. Yes, please ask your question. It is very interesting, but I was curious to know that how was he so sure that he had to go to America and spread the knowledge of Bhagavad Gita? What made him decide that America was the destination where he had to go to spread the teachings of Krishna? Oh, very good question. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्रभुपाद आए अमेरिका में और अमेरिका में आके उन्होंने भगवत गीता को स्प्रेड किया, तो उनको कैसे ये रियलाइजेशन हुआ कि अमेरिका आना है और अमेरिका आके करना है? तो यस, तो प्रभुपाद जो हैं वो जब 25 साल के करीब मिडिल 20s में थे, तो तब पहली बार ऐसा हुआ कि उनकी मुलाकात हुई एक बहुत जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड व्यक्ति से, एक सज्जन से मिले वो, और वो जो थे जैसे ही आए उन्होंने प्रणाम किया, जैसे होता है ना प्रणाम करते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जो है वो ज्यादा साधु वगैरह के पास जाना नहीं चाहते थे, वो सोचते थे साधु वगैरह मैंने देख लिए हैं, ये सब ज्यादातर इनमें ढोंगी होते हैं, कोई इनसे मेरे को अब इतना वो रहा नहीं। लेकिन उनके एक मित्र ने बोला नहीं नहीं, ये एक स्पेशल तरीके के साधु हैं, इनको आपको मिलना चाहिए। तो ठीक है चलो गए। अब दोनों, ये नरेंद्र उनके दोस्त थे और ये अभय, प्रभुपाद का नाम था अभय, तो इन दोनों ने प्रणाम किया। प्रणाम करके वो खड़े ही हो रहे थे, तो तभी उनके गुरु महाराज ने बोला, मतलब उस सज्जन व्यक्ति ने बोला, सज्जन व्यक्ति जो थे वो, उन्होंने बोला कि अरे आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको ये भगवत गीता की नॉलेज जो है ये अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों को देनी चाहिए। अब वो अभय सोचने लगा, अरे इतना तो अभी मैं पहली बार ही आया, मिला भी नहीं ठीक से, और इन्होंने सीधा मुझे ये बोल दिया, ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली उनके जो गुरु महाराज थे वो वहां पे बैठे हुए थे, वही थे सज्जन व्यक्ति जो उनको बोल रहे थे। अभी तक प्रभुपाद अभय को पता नहीं था कि ये कौन है व्यक्ति। तो उन्होंने बोला, देखो आप कह तो रहे हो कि हमें भगवत गीता देनी चाहिए अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को, लेकिन अभी हमारी बात सुनेगा कौन? हम तो अंग्रेजों के गुलाम हैं। पहले हमारे को अंग्रेजी लोगों को बाहर भगाना है, फिर उसके बाद देखेंगे भगवत गीता वगैरह भी कर लेंगे फिर बाद में। उनके जो ये व्यक्ति थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती था इनका नाम, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। उन्होंने कहा नहीं, ये भगवत गीता की नॉलेज वेट नहीं कर सकती किसी का, किसी भी चेंज का। इसको अगर दोगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप फॉलो करेंगे, लेकिन अगर इसको तुमने बैक बर्नर पे डाल दिया तो फिर बाकी सारी चीजों में कोई सक्सेस मिलना मुश्किल है। फिर उन्होंने समझाया कैसे ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अभय ने कई सवाल पूछे, काफी देर तक चली वार्तालाप, कम से कम 2 घंटे वहां पे इसी बारे में चर्चा हुई। और प्रभुपाद जो अभय थे उन्होंने सुना अपने गुरु उन व्यक्ति से, और जब सुना तभी समझ लिया कि ये व्यक्ति स्पेशल है, ये कोई आम ढोंगी साधु नहीं है। इस व्यक्ति ने जो बात बोली है इससे ये प्रूव हो गया है कि यही मेरे गुरु हैं। उन्होंने अपने मन ही मन उनको अपना गुरु मान लिया। फिर कई बारी वो उनके क्लासेस अटेंड करने गए टाइम टू टाइम, और कई बारी बहुत हाई लेवल की बातें होती थी, प्रभुपाद कहते थे, लेकिन फिर भी मैं बैठ के समझने की कोशिश करता था। धीरे धीरे प्रभुपाद को उन्होंने बताया कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, और प्रभुपाद जो है पूरी तरह से उनको नॉलेज आ गई। और फिर दोबारा से वही वाला आदेश दिया उनके गुरु ने कि जब भी आपके पास समय हो तो आप किताबें लिखो और प्रिंट करो और उनका वितरण करो, और आप अंग्रेजी स्पीकिंग पॉपुलेशन में इसका प्रचार करें। तो पहले हिंदुस्तान में प्रभुपाद ने कोशिश की कई लोगों को भगवत गीता की नॉलेज देने के लिए सीरियस, लेकिन इंडियंस जो है ना, उनका मेंटालिटी क्या है, वो देखते हैं कि वेस्ट में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है, वो उसी की कॉपी करते हैं। तो जब प्रभुपाद ने चीज नोट करी तो प्रभुपाद ने देखा कि ये लोग तो सीरियस नहीं है, यहाँ पे जो सीरियस लोग भी हैं वो भी उधर भाग रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ये प्लान किया कि खुद जाएंगे अमेरिका और वहां पे जाके लोगों को देंगे। और ऑफ कोर्स इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत
तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते डिटेल में, लेकिन प्रभुपाद को टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती थी हायर पावर्स से। कृष्णा और जो आचार्य हैं वो उनको बताते थे, उनको रेवलेशंस होती थी, उनको दर्शन मिलते थे, इसमें उनको बताया जाता था कि कैसे इसको करना है, कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तभी तो सिर्फ 10 साल के अंदर उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर टूर भी मारा, टेम्पल भी खोल दिए, हजारों हजारों लोग पूरी तरह से डेडिकेट हो गए, मूवीज बनने लगी, सॉन्ग्स बनने लगे, बड़े बड़े लोग जो हैं पूरे हो गए डेडिकेट। और आज के टाइम में आप देखो पूरे वर्ल्ड में कितने सैकड़ों सैकड़ों मंदिर हैं, हर कंट्री में आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। जो ये क्यों हो रहा है, ये क्योंकि प्रभुपाद ने अपने आप को एक माध्यम बनाया जिनके थ्रू भगवान ये सब कार्य कर सके। प्रभुपाद को कभी प्राउड नहीं हुआ कि देखो मैंने कर दिया, नहीं। इनफैक्ट लोग तो जानते भी नहीं प्रभुपाद का नाम, हरे कृष्णा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद नहीं जानते। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने अपने आप को नहीं लाइमलाइट में रखा। कई गुरु, कई संस्थाएं, उसमें बस उनके गुरु के नाम ही होते हैं, पूरा नाम ही गुरु का है, लेकिन प्रभुपाद ने कृष्णा का नाम रखा हमेशा। इनफैक्ट कई लोग बोलने वाले थे कि प्रभुपाद जो है वो कृष्णा का ही इनकारनेशन है। जब ऐसे बोलने वाले लोग, उन्होंने सबको बुलाया, उन्होंने कहा आप लोग जो जो कह रहे हो कि प्रभुपाद कृष्णा का इनकारनेशन है, पहले तो आप निकलो इस्कॉन से। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आप ये गलत मलत चीजें बता रहे हो, बिल्कुल भी नहीं बोलो ये, नहीं तो आप निकल जाओ। उनको पनिशमेंट दी गई कि आप मुझे कृष्णा बोल रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत फिलॉसफी है। लेकिन कई संस्थाओं में आप देखोगे कि उनके गुरु को ही वो भगवान मान के चलते हैं। तो ये जो फिलॉसफी है, ये प्रभुपाद ने कभी एक्सेप्ट नहीं की। प्रभुपाद हमेशा कहते थे, जैसे एक बार अमेरिका में पूछा आप कौन है, आप कोई स्पेशल व्यक्ति हो, इतने सारे लोग लेने के लिए आ रहे हैं आपको एयरपोर्ट में। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इन सबका सेवक हूँ, मैं तो भगवान के सेवक का सेवक हूँ, ऐसे बोला प्रभु। तो उन्होंने कहा आप जरूर कोई महान व्यक्ति। तो ये ह्यूमिलिटी जो है ये एडवांस लोगों की होती है, वो अपना नाम करने में उनका फोकस नहीं होता, भगवान का नाम करने में फोकस। डज इट मेक सेंस? आपको कुछ सवाल का जवाब मिला? हाँ जी, मिल गया। हरे कृष्ण, वेरी नाइस। और किसी का कोई सवाल? बट इट्स ट्रू कि आज भी इंडिया में जो वेस्टर्न में होता है वो ही इंडिया में फॉलो करते हैं, और वेस्टर्न वाले जो इंडिया में होते हैं उसी चीज को इंडिया को फॉलो करवाते हैं अपने थ्रू। एग्जैक्टली तो प्रभुपाद ने ये चीज तभी परख ली थी कि इंडियंस वही फॉलो कर रहे हैं जो बाहर के देशों में हो रहा है। और तब तक अमेरिका में कोई इंडियंस ज्यादा थे नहीं, तब प्रभुपाद आए यहाँ पे, प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया और फिर यहाँ से गया बाहर। तो ये प्रोसेस जो है ये बहुत ही परफेक्ट प्रोसेस है, और जो भी इसका फायदा उठाएगा, इसको एक्सेप्ट करेगा, वो अपनी लाइफ में खुद देख सकता है कि कैसे चेंज आ जाता है। ओके, आई थिंक हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। कल की क्लास आई विल अपडेट, कल कर सकता हूँ मैं कि नहीं कर सकता, आई विल लेट यू गाइस नो, अदरवाइज आई विल शेयर वीडियोस, आप वीडियोस देख सकते हैं। ओके, वील एंड इट हियर, थैंक यू वेरी मच। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम एंड करने से पहले हरे कृष्ण महामंत्र